मॉडल पढ़ा था हमने, उसके अलावा हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा था और हमने हाइब्रिड मॉडल पढ़ा था। उसके बाद हमने आज जो डिस्कस करना है वो आज हमारा जो टॉपिक होगा जी, वो हमारा टॉपिक होगा कुछ टोपोलॉजीज से रिलेटेड। ठीक है, टोपोलॉजीज से रिलेटेड हमारा कोई टॉपिक होगा जिसमें हम बेसिकली नेटवर्क के हवाले से देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, और नेटवर्क के हवाले से हमने पहले तो नेटवर्क के हम स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है टोपोलॉजीज का। आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि क्वेश्चन अगर आप देखें, आपके पास जो सवाल है वो है कि व्हाट इज नेटवर्क स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन दी स्टैंडर्ड। देखिए, नेटवर्क स्टैंडर्ड से मुराद क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको आज पढ़ाने लगा हूं। इन दोनों में से एक 100%, 110% पेपर में आनी ही आनी है। इन दो टाइप्स में से एक टाइप पेपर के, तो इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते क्या है कि जिन बुनियादों पर दो डिवाइस आपस में जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है और कम्युनिकेशन करती है, वो बुनियाद, वो असूल, वो एक तक होगा। इसी तरह जब तक वो ऑन नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, इस चीज को क्या कह सकते हैं कि दोनों के लिए शर्त क्या है, ऑन होना। इसी तरह दोनों के लिए इंटरनेट होना जरूरी है, दोनों के लिए आपस में शेयरिंग होना जरूरी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरह की चीजों को स्टैंडर्ड कहा जाता है, जिनके बगैर कोई काम ना हो सके। ठीक है जी, डेफिनेशन देखें। The standard are the document that contain technical and physical specification about the network being designed. Standards are the document that contain technical and physical specification about the network being designed. कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या है कि डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन यानी कि असूल या खसूसियात रखते हैं अबाउट नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के मुताबिक जो कि जिसके मुताबिक डिजाइन किया गया है। द नेटवर्क इज रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड। नेटवर्क तब एफिशिएंट होगा जब इन असूलों के या स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाए। अब दो टाइप्स हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की।
पहली टाइप डिफेक्टो, आपने इसको पढ़ना है DEFFACTO, फैक्टो, डिफेक्टो। और इसी तरह दूसरा स्टैंडर्ड कौन सा है? DEDKURE, ज्योर, डिज्योर, डिफेक्टो एंड डिज्योर। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डिफेक्टो, उसकी डेफिनेशन देखें। द डिफेक्टो मीन बाय ट्रेडिशन एंड बाय फैक्ट। डिफेक्टो का मतलब होता है ट्रेडिशन या बाय फैक्ट। ट्रेडिशन किस चीज को कहते हैं? ट्रेडिशन कहते हैं रवायात को, कि कोई पुरानी रवायात जो चल रही हैं उसी रवायात को चल देना है। बाय फैक्ट कहते हैं किसी फैक्ट की वजह से, किसी खास मकसद की वजह से। These standards are developed without any formal planning। ये जो स्टैंडर्ड है, डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, ये बगैर किसी फॉर्मल प्लानिंग के डिजाइन किया जाता है। These standards are developed without any formal planning, बगैर किसी फॉर्मल प्लानिंग के डिजाइन किया जाता है। These standards come into existence due to historical development। These standards, ये स्टैंडर्ड कम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में तब आए ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शुरू हुई। These standards are still being used by many organizations in the world। ये स्टैंडर्ड अभी भी दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम इसके अंदर कर रही हैं। SNA इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। जो SNA है वो एग्जाम्पल है डिफेक्टो स्टैंडर्ड। जहां तक क्लियर है जी? यस सर। हाँ भैया, आकाश क्लियर है? सर क्लियर है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ये आ गई आपकी आवाज, माशाल्लाह से आप आज आ गई हैं क्लास में। सर कल हम लोग घर नहीं थे। अरे कोई बात नहीं, शुक्र है आप वापस आ गई। आकाश, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिज्योर, डिज्योर की। अब डिज्योर डिफेक्टो का उल्ट है, ठीक है।
अच्छा जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क के स्टैंडर्ड को, जिनमें हमने एक स्टैंडर्ड डिस्कस किया है जिसका नाम है डिफेक्टो, जो के बगैर किसी फॉर्मल प्लानिंग के बनता है। और दूसरा स्टैंडर्ड जो हम पढ़ने लगे हैं वो है डिज्योर, जो डिज्योर का जो मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन, के मुकम्मल लॉ और रेगुलेशन असूलों के मुताबिक दीज स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो डीजीआर स्टैंडर्ड है, ये मुकम्मल रिसर्च के साथ रिक्वायरमेंट को पूरा करके स्टैंडर्ड के ऊपर जाके नेटवर्क को के साथ डाटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करके अलाउ होता है। द मेजर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड एज फॉलो। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्ड बनाती हैं उनके ये नाम है, आपने सिर्फ ये इनकी एब्रीवेशन याद कर लेनी है और इनका आगे ये जो स्टैंडर्ड है, मिसाल के तौर पे ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग IEEE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, इसी तरह ये EIA, ITUT, ठीक है, ये आपने इनकी एब्रीवेशन याद करनी है, इतना ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ठीक है। इन दोनों डेफिनेशन के अंदर कोई इशू तो नहीं है मेरा बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें क्लियर करनी है दोनों। अदनान, नो सर, कोई इशू नहीं। हाँ नो जी सर, आकाश, आकाश लगता है सो गया मुझे। सर कोई इश्यू नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। खदीजा, क्लियर है दोनों? यस सर, दोनों क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन से पहले ये ऊपर से नेटवर्क स्टैंडर्ड से लेके ये डीजीओ तक एक बार रीड आउट कर ले, ताकि समटाइम बंदे को किसी चीज का मसला नहीं नजर आ जाता, लेकिन रीड करने से आ जाता है, तो ये रीड कर लें एक बार ऊपर वाली चीज से। रीड कर लिए, इसके बाद देखें व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी।
ये मेरा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और 100%, 110% इसमें से 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना, हर साल आता है और आना ही आना है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसमें। चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट नेम्स ऑफ टोपोलॉजी। A network can be configured or arranged in different ways. पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बता दूं कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी की आसान लफ्जों में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन अपने से बताऊं ना, फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है? देखिए, कंप्यूटरों को जिस तरतीब से आप आपस में जोड़ते हैं वो टोपोलॉजी कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटरों को जिस तरतीब से आप आपस में जोड़ते हैं वो टोपोलॉजी कहलाती है। लाइन में जोड़ते हैं, सीधी लाइन में, तो बस टोपोलॉजी कहलाती है। अगर आप उसको आपस में रिंग की शक्ल में, गोल दायरे की शक्ल में जोड़ते हैं तो वो रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। आप उसको स्टार की मद में जोड़ते हैं, जिस तरह सितारे होते हैं, 4-5 उसकी टांगे होती हैं, दरमियान में सेंटर होता है, तो वो स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। हर कंप्यूटर तमाम कंप्यूटरों के साथ अटैच हो, एक सारों के साथ, फिर दूसरा सारों के साथ, फिर तीसरा सारों के साथ, तो वो मैश टोपोलॉजी कहलाती है। और जिस तरह दरख्त होता है कि एक दरमियान वाली मेन टहनी होती है, उसके साथ आगे शाखें, फिर उनकी आगे शाखें, तो इस तरह की जो नेटवर्क बनता है, कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपस में, उनको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि जिस तरह कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अब देखें डेफिनेशन। A network can be configured or arranged in different ways. The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called topology. ठीक है जी, फिजिकल लेआउट अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इट इज शेप ऑफ अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की शेप होती है। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी आर फॉलो। मुख्तलिफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आपके सामने है, जिनमें बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, इसी तरह रिंग टोपोलॉजी है, इसी तरह ट्री टोपोलॉजी है, इसी तरह मैश टोपोलॉजी है। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी ये शुरू हुआ है, ठीक है। आगे देखें, बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, उसकी डायग्राम क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। अब इसने क्या किया कि हर एक टोपोलॉजी का अलग अलग सवाल बनाकर 5 टोपोलॉजी के 5 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है जी। तो हमारे पास अब क्या है जी, हमारे सामने बस टोपोलॉजी। Bus topology is the simplest type of network. जो बस टोपोलॉजी है वो हमारे पास एक आसान और आम, जो बस टोपोलॉजी है हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, बड़ी सादा किस्म है नेटवर्क की। इट्स सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। ये थोड़े नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। इन बस टोपोलॉजी all computer or network nodes are connected to a common communication medium. बस टोपोलॉजी के अंदर तमाम नोड्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ। Thus medium is often a central wire known as bus.
इस मीडियम के अंदर दरमियान में एक तार होती है, जिस तार के साथ आपस में सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, को बस कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस टू अब्जॉर्ब सिग्नल। और वो जो बस होती है, दरमियान वाली लाइन होती है, उसके दोनों कॉर्नर पर राइट और लेफ्ट टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। बस यहाँ तक इसको आपने करना है। अब देखें जी इसकी डायग्राम, ये वर्किंग के आगे बनी हुई है। ये दरमियान वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये देखें, अब ये ऊपर जो टॉप पे है, जो दरमियान में सीधी लाइन है, इसको बस कहते हैं। ये ऊपर एक कंप्यूटर, नीचे दो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अटैच हैं। ये कोनों पे जो दो दो गोल गोल किए हुए हैं, ये टर्मिनेटर्स किए हुए हैं। ये आपस में तीन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इनका जो लेआउट है, ये बस टोपोलॉजी कराएगी। ये अप टू 10 कंप्यूटर तक सपोर्ट करती है। ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग देखें जरा। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। सेंडिंग कंप्यूटर डाटा को सेंड करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस देता है बस के जरिए। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन द नेटवर्क। जो डाटा है, ये एड्रेस है, वो मूव होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। ईच कंप्यूटर चेक द एड्रेस। हर कंप्यूटर का एड्रेस चेक किया जाता है। इफ इट मैच विद द एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। अगर एड्रेस मैच हो जाता है, द कंप्यूटर कीप द डाटा, अदरवाइज डाटा मूव टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। अब देखिए, डाटा आया, उसके पास एक एड्रेस है और उस कंप्यूटर का एड्रेस है। वो एड्रेस मैच करता है कि क्या इस कंप्यूटर का एड्रेस इस डाटा के एड्रेस से मैच हो रहा है। मैच होता है तो इसका मतलब है इस कंप्यूटर का डाटा है। अगर एड्रेस से मैच नहीं हो रहा, वो आगे चला जाएगा अगले कंप्यूटर के पास। इस तरह करते करते बेशक जिस भी कंप्यूटर का डाटा होगा, वो उस कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा एड्रेस को मैच। ठीक है जी। इसको यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? हाँ जी, अदनान, नो सर। आकाश, क्लियर है सर। खदीजा, सो गई है खदीजा। सर क्लियर है मुझे। अहमद, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं? हाँ जी, दाऊद जैदी जाहिद, अभी मेरे ख्याल से वो सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको एक बार रीड कर लें। इसको एक बार रीड कर लेंगे, जो दोनों डेफिनेशंस पढ़ाई है मैंने। ये यहाँ से व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी से लेकर वर्किंग तक इसको एक बार रीड कर लें।
अच्छा जी, सर। हाँ जी, क्वेश्चन तो नहीं है? यस सर। हाँ जी, बोलें। सर ये जो बस टोपोलॉजी में डाटा जो से ट्रांसफर हो रहा होता है, ये इन्हीं में आपस में ट्रांसफर हो रहा होता है या किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं ये? जितने कंप्यूटर उस नेटवर्क पर मौजूद होंगे उन्हीं के ही होगा। बाहर से किसी का डाटा आया है तो उस कंप्यूटरों के लिए आया है तो वो उनके दरमियान में चेक करेगा ना। मिसाल के तौर पे घर में एक खत आता है तो उस पर नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो घर के सारे अफराद से तो पूछेगा कि ये किसका है, जिसका होगा उसको दे देंगे हम। इसी तरह डाटे का भी होता है। समझ आइए बात। यस सर। एडवांटेजेस देखें जी। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज, आसान और अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। इट रिक्वायर्ड स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर, इसके लिए बड़ी छोटी लेंथ केबल की चाहिए कनेक्ट करने के लिए। लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता है, यानी कि इजी टू एक्सटेंड बस। इट अलाउ मोर कंप्यूटर टू जॉइन नेटवर्क, इसमें बस को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। इफ वन नोड फेल इट डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। एक आधा कंप्यूटर अगर बस टोपोलॉजी में खराब हो जाए तो सारे के सारे नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, इसको ट्रबल शूट करना, चलाना मुश्किल है। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, थोड़े नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज, नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है जब नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ते। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर उम्मीद है कि आपको कोई इशू नहीं होगा, और अगर आप लोगों का कोई इशू है तो मुझे बता दें। उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई इशू तो नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। साहिब साहब, सुबह 9 बजे क्लास होती है, 9:40 पर खत्म हो जाती है, तो आपने सुबह 9 बजे क्लास ज्वाइन करनी है कंप्यूटर के लिए, और 9:50 पर करनी है इंग्लिश के लिए। ठीक है, चलें।